बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माई सेल्फ इंजीनियर मुबशिर शरीफ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 मैथमेटिक्स कंप्लीट पेपर के सोल्यूशन को देखेंगे। और ये पेपर बेसिकली 15 मई 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को हम करने जा रहे हैं और ये लोकल एरिया का पेपर है। और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और जो बच्चे जिनका पेपर इवनिंग शिफ्ट में है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होगी। और इस पेपर के अंदर हम कंप्लीट पेपर में एमसीक्यूज को, पेपर के डिस्कशन और उसके सोल्यूशन की तरफ हम पूरा को डिस्कस करेंगे। पेपर की तरफ मूव किया जाए तो जो अभी आप लोगों का आया है उसके अंदर ये जितने भी मैंने क्वेश्चन मार्क किए हैं सारा के सारे गैस में से है। सिर्फ जस्ट ये जो क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट इसको छोड़कर सारा का सारा पेपर गैस पेपर में से है। और उससे पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एमसीक्यूज मेरे सामने ओपन है इसमें काफी मिस्टेक्स भी हैं, उन मिस्टेक्स को हम रेक्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है पीरियड ऑफ एन 5x/7। इसका पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला था पाई बाय ए। अगर वो अप्लाई करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन आता है वो 7 पाई/5 आता है। यहाँ पे मिस्टेक है, इसको रेक्टिफाई कर लेना है क्योंकि मुझे एमसीक्यूज नहीं मिल रहा था तो मैंने सब्जेक्टिव की को उठा लिया नेट से। सेकंड, फंक्शन इज पीरियोडिक। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, इसको अपन देख लेना है। Then इसी तरह हमारे पास रेंज ऑफ ए प्लस साइन टू थीटा, इसकी रेंज फाइंड करनी है तो इसका ऑप्शन यस ऑप्शन नंबर ए ही होगा। प्लस में ए प्लस माइनस बी। और द नंबर ऑफ वे अरेंजमेंट द लेटर संडे आर, इसमें एस यू एन डी ए वाई टोटल हमारे पास 6 लेटर है। और अगर हम इनकी अरेंजमेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास 6 के फैक्टोरियल 720 होगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन 720 आता है, इसमें मिस्टेक है। फिर नंबर ऑफ डेज सिलेक्टेड 8 प्लेयर 8 प्लेयर फ्रॉम 12, हमारे पास इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए 12 सी 8 हम करेंगे। सेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन को यूज करते थे और 12 सी 8 हम करेंगे 495, यस ये करेक्ट है। देन फैक्टराइज इसके फाइंड करें, रीज के फर्स्ट 89 तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। सेकंड मिस्टेक है, तो 17 है आउट, अदर में 17 है आउट। आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y ओवर x। तो y की वैल्यू हमारे पास 1 है और x की वैल्यू √3 है, तो 1 का √3 लेंगे तो RT आएगा जो कि 36 आता है हमारे पास। और देन उसके बाद मूव करते हैं रैंक। रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मैट्रिक्स के अंदर। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 और 2, दो हमारे पास नॉन जीरो रो है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब कॉन्सिस्टेंट फर्स्ट, अब जो कॉन्सिस्टेंट नंबर होता है consistent, तो उसके हमारे पास हैविंग एटलीस्ट वन सोल्यूशन होता है। यहाँ पे नो सोल्यूशन लिखा हुआ है, नो सोल्यूशन मतलब होता है इनकॉन्सिस्टेंट, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है, इसमें again मिस्टेक है। The formula for arithmetic progression, जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 सॉरी बी, 1 + n - 1d आप लोगों को पता भी होगा, सबसे आसान क्वेश्चन है। स्पीड डिक्रीज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग जिसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एचपी डिक्रीज विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, एचपी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एचपी डिक्रीज विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर आप उसके रिलेशनशिप देखो तो दूसरे के रिवर्स होते हैं। इसकी होता है 1 ओवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज, तो इसका ऑप्शन है अगर एचपी डिक्रीज होगा तो एपी इंक्रीज होगा। तो अगेन ये गलत लिखा हुआ था, जो भी आंसर सही है। बाइनोमियल थ्योरम यूज, हमारे पास जो है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज फैक्टराइजेशन लोड डिवीजन नो। राइट ऑप्शन पास्कल ट्रायंगल आपने पढ़ा भी है, ये तो मिस्टेक है। मैथमेटिकल इंडक्शन एज्यूम इज इक्वल टू के, इसको हम सब इस केस नहीं बोलते, इस केस फर्स्ट को बोलते हैं, दूसरा को हम बोलते हैं बेसिकली एन इज इक्वल टू के के लिए हम इसको हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं और इंडक्टिव स्टेप भी बोलते हैं। कन्वेंशन नहीं था बोलते, इंडक्टिव कैसे बोला जाता है, थर्ड स्टेप को हाइपोथेसिस इंडक्टिव स्टेप बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं है। तो बेस केस है वो फर्स्ट ऑप्शन है, पहला होता है बेसिक स्टेप, दूसरा होता है इंडक्टिव, तीसरा हाइपोथेसिस इंडक्टिव। और इसमें ऑप्शन मेंशन इससे रिलेटेड और लिखा हुआ है कि इन मैथमेटिकल इंडक्शन एज्यूम ट्रू फॉर एच इज, तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी ही ज्यादा करेक्ट बनता है। और इन पॉलिनोमियल डिवीजन द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज, जो पॉलिनोमियल के अंदर जो हम जब भी किसी पॉलिनोमियल को करते हैं तो हमारे पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा लेस देन डिवाइजर होती है, ठीक है। तो अगेन इसमें मिस्टेक है, इनफाइनाइट लिखा हुआ, गलत ऑप्शन लिखा हुआ, ठीक। और if f(x) is a factor of f(x), f(2) is f(2) हमारे पास सिक्सिकल होगा। इसको मैं जल्दी सॉल्विंग करें, मैं डेफिनेटली आपको सब कर रहा हूँ, सबसे मिस्टेक मेरा पॉसिबल है। तो 15 राइट ऑप्शन, थिंक ऑप्शन नंबर 0 आता है। फैक्टर अगर इसका फैक्टर है तो f(2) को
यस इसका जीरो ही होगा, लेकिन यहाँ पे अगेन स्प्लिट ही होगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ रूट नंबर वेक्टर इज मैक्सिमम इन बोथ वेक्टर ऑफ स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? जब हमारे पास दो चीजें आपस में पैरेलल होती हैं, यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो फर्स्ट प्रोडक्ट को आपस में राइट आउट सिलेक्ट है यू इसकी वैल्यू है 2i प्लस 3j दूसरे माइनस 2i माइनस के इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जिसको i को i से j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास सभी इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4 और फिर प्लस 4 और ये इसका आंसर आता है -4 प्लस 4 फिर भी 0 ऑप्शन 0 सी इक्वल बुक लेना है, बुक लेना है तो इसमें स्केलर फुल प्रोडक्ट का मतलब 0 एक होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। cos a minus b is equal to cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। अगेन ये फॉर्मूला ये पता नहीं किसने एमसीक्यू अपलोड की, काफी मिस्टेक्स है, इसका राइट ऑप्शन वाला ऑप्शन नंबर बी। और use the product to solve our difference फॉर्मूला से साइन 60 साइन 30 इसके साथ 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, हमारे पास साइन 60 साइन 30। अब साइन 60 साइन 30 को मजीद करने के लिए हमने जो साइन 60 साइन 30 इसको हम रेडी सॉल्व करेंगे, पीछे नेगेटिव साइन भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना पड़ेगा, और हम लिखेंगे तो आ जाएगा फॉर्मूला का फॉल्स का। तो हमारे पास इसका रिजल्ट आता है अंडर रूट 12 ऑप्शन नंबर 1 पे करते हैं, मिस्टेक है, अपने इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई कर लेना तो काफी मिस्टेक है। और देन इसकी आंसर की के बाद एमसीक्यू के बाद मूव करते हैं एक्टिविटी की तरफ।